साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 1.1 लगवाया जा रहा था, काफ़ी क्वेश्चन लगवाया गया था। आज आपको उसी के आगे के क्वेश्चन को बताया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने वादा भी किया था आपको 1 बाई 1 सारे सवाल बताए जाएंगे, तो ऐसा मेरा प्रयास जारी रहेगा। तो आज का पहला सवाल होगा, फोर का सेकेंड है क्वेश्चन। 4 का सेकेंड क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q तथा क्यूवां पद P है तो उसका P प्लस क्यूवां पद बताइए। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है और क्यूवां पद P है तो उसका P प्लस क्यूवां पद ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन आपका? किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q तथा क्यूवां पद P है, ये गिवन है आपको। तो आपसे पूछा क्या गया है, तब उसका P प्लस क्यूवां पद क्या होगा? P प्लस क्यूवां पद क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। क्या दिया है आपको? समांतर श्रेणी का पीवां पद आपको Q दिया है, क्यूवां पद P दिया है, तो P प्लस क्यूवां पद निकालना है। ये आपका डिप्लोमा 86 और 87 में आया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, हमको समांतर श्रेणी का दिया क्या है? हमको समांतर श्रेणी का पीवां पद Q दिया है और क्यूवां पद P दिया है। हमको निकालना क्या है? उसका P प्लस क्यूवां पद निकालना है। क्या निकालना है? P प्लस क्यूवां पद। तो समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालने के लिए केवल 2 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। वो क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद और उसका सार्वधातुक। तो उसको हम पहले निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो है A और D की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए, आप अज्यूम कर लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सार्वधातुक D है, जैसा आप मानते आए हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वधातुक D है, और यही A और D हमें मालूम हो जाए तो समांतर श्रेणी का हम P प्लस क्यूवां पद बड़े ही ईजिली वे में ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमको दिया क्या है? हमको दिया है समांतर श्रेणी का, ऐसा एक हेडिंग डाल दीजिए, समांतर श्रेणी का। ये हेडिंग हो गई आपकी। क्या दिया है? समांतर श्रेणी का पीवां पद, समांतर श्रेणी का पीवां पद TP इज इक्वल टू आपको Q दिया है, इट्स गिवन। तो फार्मूले से समांतर श्रेणी का nवां पद Tn क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो समांतर श्रेणी का पीवां पद TP क्या हो जाएगा? A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया है? और दिया है कि उसका क्यूवां पद P है, तो क्यूवां पद TQ इज इक्वल टू P आल्सो गिवन
अब क्यूआ पद टी क्यू क्या हो जाएगा, फार्मूले से टी क्यू हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए तथा डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को घटा देते हैं। तो फर्स्ट व सेकेंड को घटाने पर, फर्स्ट व सेकेंड को घटाने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और इक्वेशन सेकेंड है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। अब इसको घटाइए तो घटाने में क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक पद का चिन्ह चेंज हो जाता है। चेंज कीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस आल्सो माइनस, ए प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो गया, और इन दोनों टर्म को यानी इसमें से हमें इसको माइनस करना है, तो हमें कॉमन दिख रहा है डी, तो डी कॉमन कर लीजिए। क्या बचेगा, पी माइनस 1, अब ये बचेगा माइनस इतना, तो माइनस को आप क्या कीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो क्यू माइनस में हो जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 1 प्लस में माइनस में इट इज़ कैंसिल, और यहाँ से हमें क्या मिला, पी माइनस क्यू इंटू डी, और यहाँ देखिए यहाँ p माइनस क्यू है, यहाँ q माइनस पी है, तो आप क्या कीजिए, आपको कट करना है, अभी वहाँ डिवाइड करेगा ये p माइनस क्यू, तो आप क्या कीजिए, इसको भी p माइनस क्यू कर लीजिए। कैसे होगा, इन दोनों पदों से आप माइनस को कॉमन करेंगे, तो p प्लस में होगा और q माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू। अब p माइनस क्यू को आप वहाँ ले जाएंगे, तो सच दैट d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस p माइनस क्यू अपान p माइनस क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। इट इज़ द वैल्यू ऑफ d। अब डी आपको मिल ही गया है। अगर आपको प्रथम पद ए भी मालूम हो जाए तो आप समांतर श्रेणी का पी प्लस क्यूआ पद ज्ञात कर लेंगे फार्मूले से। तो देखिए, अब आप क्या कीजिए, डी की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकेंड में। तो देखिए, डी का मान फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हाँ पुट कीजिए फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 आई है इज इक्वल टू क्यू। सॉल्व इट, ये हो जाएगा ए प्लस और माइनस का गुणा, माइनस हो जाएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। p माइनस 1 को आप वहाँ ले जाओ, तो सच दैट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q प्लस p माइनस 1। बेटा ब्रैकेट ऑफ करो तो चिन्ह तो चेंज नहीं होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा q प्लस p माइनस 1। ये आपको a की भी वैल्यू मालूम हो गई। अब आपको क्या निकालना है, समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूआ पद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फार्मूला, समांतर श्रेणी का nवां पद, पहले फार्मूला लिखिए, समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूआ पद क्या हो जाएगा, टी पी प्लस क्यू,
अब फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस n के स्थान पे क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू -1 इंटू डी। अब आप d की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो जो आपने यहाँ फाइंड आउट की है। तो देखिए a की वैल्यू आपके सामने है, क्या है, q प्लस p -1 प्लस p प्लस q -1 इंटू डी की वैल्यू -1। इसको ब्रैकेट में ही कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए q प्लस p को हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस q इसको लिख सकते हैं। तो p प्लस q -1 और यहाँ माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा। ये हो जाएगा p प्लस q -1। p प्लस q -1 में से p प्लस q -1 को हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी आपको वैल्यू क्या मिली, टी पी प्लस क्यू, यानी कि समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद क्या होगा, 0 होगा। दैट्स आंसर। इसकी कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 86 और 87 में डिप्लोमा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों आपका, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 का फर्स्ट है, यदि 2k + 3, 3k + 1 तथा 5k + 3 समांतर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको 3 पद दिए हैं और ये समांतर श्रेणी में हैं, तो कौन कौन से पद दिए हैं इसका मैं डायरेक्ट सलूशन दे रहा हूँ। तो देखिए कौन कौन से पद आपको समांतर श्रेणी में दिए हैं, 2k + 3 सलूशन ही है ये डायरेक्ट। हाँ देखिए क्या दिया है आपको, 2k + 3 और दूसरा टर्म है 3k + 1, 3k + 1 तथा 5k + 3 तथा 5k + 3 किस में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में है, ऐसा आपको गिवन है। तो देखिए ये 3 पद किस में दिए हैं, समांतर श्रेणी में हैं। तो 3 पद अगर ये समांतर श्रेणी में हैं तो क्या होगा, इनका सार्वांतर यानी इनका पदांतर जो होगा वो बराबर होगा। तो सार्वांतर को आप बराबर कीजिए और बराबर करते हुए आप k की वैल्यू को बड़े इजली वे में निकाल सकते हैं। तो देखिए इनके सार्वांतर को बराबर करते हैं, तो ये तीनों पद किस में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, इसलिए इनका सार्वांतर समान होगा। क्या हो जाएगा, इसलिए T2 - T1 = T3 - T2 ये होगा, क्योंकि तीनों पद क्या हैं, समांतर श्रेणी में हैं। तो देखिए T2 3k + 1 - T1 2k + 3 = T3 5k + 3 - T2 3k + 1। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट ऑफ करते हुए, तो ये हो जाएगा 3k + 1, हाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, -2k - 3 = यहाँ क्या हो जाएगा, 5k + 3 ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, -3k - 1 सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 3k
3k माइनस 2k k प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5k माइनस 3k 2k प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2। अब क्या कीजिए, k के टर्म को एक पक्ष में कर लीजिए और न्यूमरल को एक पक्ष में कर लीजिए, यानी k को बाएं पक्ष में कर लीजिए और संख्या को आप दाएं पक्ष में कर लीजिए। तो आइए करते हैं, क्या हो जाएगा ये, k माइनस 2k इज इक्वल टू 2 प्लस 2, k माइनस 2k हो गया माइनस k इज इक्वल टू 4 सच दैट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -4। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए 5 का सेकेंड, 5 का सेकेंड है, 5 का सेकेंड है। a के किस मान के लिए a प्लस 4 और 3a समांतर श्रेणी में हैं? a के किस मान के लिए, a के किस मान के लिए, a के किस मान के लिए, कौन कौन से पद, a के किस मान के लिए a प्लस 4, a प्लस 4 और 3a और 3a किस में हैं? समांतर श्रेणी में हैं। ये आपका क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 5 का सेकंड है। आपका क्वेश्चन क्या है कि a के किस मान के लिए a प्लस 4 और 3a समांतर श्रेणी में हैं। आपसे a की वैल्यू पूछी गई है कि a की क्या वैल्यू होगी, a की क्या वैल्यू होगी जिसको यहाँ रख दिया जाए तो ये तीनों टर्म किस में हो जाएं? समांतर श्रेणी में हो जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पद समांतर श्रेणी में होंगे यदि, कौन सी कंडीशन लागू होगी? ये तीनों पद समांतर श्रेणी में होंगे यदि इनका सार्वांतर क्या होगा? बराबर होगा। आप सार्वांतर को बराबर दिखाइए और a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, a प्लस 4 और 3a समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे जब, कब होंगे? जब इनका सार्वांतर समान होगा, जब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। क्यों? सार्वांतर से हाँ बेटा, तो इसको आप लोग पुट करेंगे। दूसरा पद कितना है? a प्लस 4 माइनस T1 है a इज इक्वल टू T3 है 3a माइनस T2 में दो टर्म है, इसलिए आप ब्रैकेट फर्स्ट टाइम लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 4। अब देखिए ये हो जाएगा a माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया। आपका क्या आ गया? 4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ऑफ कीजिए, 3a माइनस a माइनस 4 या 4a इज इक्वल टू, 4 इज इक्वल टू, इस 4 को भी यहाँ ले आओ माइनस 4 को, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 3a माइनस 8 2a या 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू 2a। 2 यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई है, 2 को हम यहाँ लाएंगे तो ये 8 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 such that value of a is equal to 4। दैट्स आंसर। बट
हम अपने आंसर को चेक करते हैं कि अगर a की वैल्यू 4 है तो क्या ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं। तो हम करते क्या हैं, यहाँ a के प्लेस पे 4 पुट करते हैं, तो 4 और ये 4 + 4 8 और 4 तिहाई 12, यानी ये हो गया 4 8 और 12 समांतर श्रेणी में हैं। 4 में 4 जोड़ो 8, 8 में 4 जोड़ो 12, यानी आपका ये आंसर जो है वो सही है, करेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का थर्ड। 5 का थर्ड, 5 का थर्ड है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करना है a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, सेकेंड टर्म है इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड टर्म है इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। बेटा आपको ये प्रूफ करना है कि ये समांतर श्रेणी में है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोटे नंबर में पूछ सकते हैं, जो आपको 5 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बताया गया है। तो देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए। इस बार हमें करना क्या है, हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये तीनों ही पद किस में है, समांतर श्रेणी में है ना। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप निकालिए T2 माइनस T1, यानी कि सार्वांतर ही आप निकाल रहे हो। T2 माइनस T1 क्या है, सार्वांतर ही है। सार्वांतर क्या होता है, कोई पद माइनस पूर्ववर्ती पद होता है, और वही आप यहाँ कर रहे हो, T2 में से T1 को माइनस कर रहे हो। इट मीन्स आप सार्वांतर ज्ञात कर रहे हो। तो देखिए सार्वांतर क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 है बेटा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस T1 क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व इट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में खोल दीजिए। फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप ब्रैकेट को ऑफ कीजिए तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, साइन को चेंज कर दीजिए और इस ब्रैकेट को ऑफ कीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर माइनस में प्लस में कैंसिल आउट, बी स्क्वायर माइनस में प्लस में, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपको वैल्यू क्या मिली, 2ab मिली। तो T2 माइनस T1 आपको क्या मिल गया, 2ab मिल गया। इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब देखिए, अब T3 में से T2 को माइनस कीजिए, यानी एक बार फिर सार्वांतर को ही निकालिए, और अगर दोनों बराबर आ जाते हैं प्रूफ होगा कि ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं। तो देखिए अब निकालिए T3 माइनस T2। T3 क्या है बेटा, T3 है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस T2 क्या है, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। चूँकि माइनस था और इसमें T2 में 2 पद थे, आपको ब्रैकेट लगाना होगा। अब देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ब्रैकेट ऑफ कीजिए, चिन्ह बदलेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है, दोनों पद प्लस में है और जब ब्रैकेट खुलेगा दोनों पद माइनस में हो जाएगा और ये होगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस में प्लस में कैंसिल आउट हो गया, ऐसे b स्क्वायर माइनस में प्लस में कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपका, कोई तो बच गया एक, और वो क्या बचा, 2ab। क्या बचा, 2ab। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 2ab, ये मिला। और एक नज़र आप ऊपर वाले बॉक्स पे डालिए, T2 माइनस T1 कितना मिला, 2ab। T3 माइनस T2 क्या मिला, 2ab। यानी दोनों इक्वल आ गया, यानी सार्वांतर बराबर है। इनका सार्वांतर क्या है, बराबर है। तो क्या हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये तीनों ही पद समांतर श्रेणी में हैं। तो देखिए चूँकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, इसलिए ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं। इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किस में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। ये प्रूव्ड हो गया बेटा। तो देखिए इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और आप लोग जो है बिल्कुल हमारे साथ लगे रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन के लिए कल फिर हम आपको मिलेंगे और मेरा वादा है 1 बाय 1 आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसको समझ रहे होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।